चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार को और हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। विदेश मंत्री ने संसद में बताया कि इस संघर्ष से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। वैश्विक तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। इससे पेट्रोल, डीजल और कई चीजों की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नवादा में जदयू विधायक विभा देवी के बेटे अखिलेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी गाड़ी आवास से निकलते ही पेड़ से टकरा गई थी। पटना के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। उनका शव नवादा स्थित पैतृक गांव लाया जा रहा है। हाल ही में नवादा में 2 अन्य सड़क दुर्घटनाओं में एक बीएमपी जवान और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। इन घटनाओं से क्षेत्र में शोक का माहौल है। ईरान में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, जिसे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नासिक के ढोंगी ज्योतिषी अशोक खरात, जो 58 महिलाओं से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार है, मामले में नए खुलासे हुए हैं। खरात दैवीय शक्ति का दावा कर महिलाओं को डराता और ब्लैकमेल करता था। एक 35 वर्षीय महिला से बार बार दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है। शिरडी में एक महिला को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजकर पैसे मांगे गए, जिसमें खरात के ऑफिस का कर्मचारी नीरज जाधव शामिल है। विपक्षी दल आरोपी के साथ संबंधों को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसे उन्होंने खारिज किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस तेजस्वी सातपुते के नेतृत्व में सिट का गठन किया है। भारत के कई हिस्सों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि गौरव गोगोई ने अखिल गोगोई को साथ चुनाव लड़ने के लिए मना लिया है। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद अब इस गठबंधन के तहत रायजोर दल 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती और मिडिल ईस्ट तनाव के कारण बुलियन मार्केट में लगातार बदलाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बिशुनपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार में बदलाव किया है। इसके अलावा जयपुर से एक ऐसे उम्मीदवार का भी नाम बीजेपी ने अपनी सूची में जारी किया, जिसको बीजेपी समर्थन कर रही है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष से एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है और भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की धारा 3 के तहत एक बड़ा आदेश जारी किया है, जो सरकारी से प्राइवेट कंपनियों में लागू होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा ने पाकिस्तान को लेकर कहा है कि ईद उल फितर के मौके पर कंधार के ईदगाह में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि तालिबान किसी भी तरह की सैन्य धमकी या हमले से डरने वाला नहीं है। अपने संबोधन में अखुंदजादा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि एयर स्ट्राइक, गोलाबारी या दबाव की रणनीति से उनका रुख नहीं बदलेगा। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग तीसरे हफ्ते में पहुंच गई है। नाटो ने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग-थलग पड़ गए हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसमें हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी शामिल है। ऐसे ही ट्रेडिंग और मजेदार न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर दे।